हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो स्टडी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है, प्रतिवर्ष आता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, समीकरण निकाय है 3x-2y + 2z = 8 और इस तरीके से हमें 3 समीकरण मिलेंगे। उससे आव्यूह लगाकर हमें हल करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आ चुका है और ये 22, 23 में भी आया हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो क्वेश्चन बैंक है काफ़ी पुरानी है, तो इसीलिए इसमें 23, 22, 23 ने दिया हुआ है सन। चलिए हल इसका देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों को 8 नंबर आसानी से मिल सकें। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए समीकरण, जो समीकरण हमें क्वेश्चंस में दिए होंगे उसे हम नोट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इनका आव्यूह समीकरण लिखना है। आव्यूह समीकरण किस रूप में लिखना है? तो ax = b के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमें इसी जो समीकरण दिया इसी से हमें a फाउंड करना है, a मैट्रिक्स से। इसके बाद एक्स बी इसी से निकालना है। ठीक है, तो a = इसके एक्स वाई जेड के गुणांक जितने भी उसे नोट कर लेंगे, वो a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स क्या होगा? एक्स वाई जेड जितने भी इसमें वेरिएबल दिए गए हैं वो एक्स वाई जेड आ जाएगा इसमें। इसके बाद बी इधर वाला हो जाएगा, = उधर वाला RHS वाला जो होता है वो बी होता है, 8, 1, 4, ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें मैट्रिक्स निकालना होगा, ए मैट्रिक्स, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इसमें वो ऑपरेशन लगाया गया है, R1 = R1 + 2R2। तो ये 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो हो जाएंगे तो इसको ले लेंगे, इसके C1 को लेकर प्रसार कर लेंगे। C1 को लेकर प्रसार करने पर नहीं, R1 को लेकर प्रसार करने पर ये हमें -7 आ जाएगी। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इससे हमें ये मिल जाएगा कि अतः ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिससे कि a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ax = b गिव्स अप x = a इनवर्स b। इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें आव्यूह a के सेकंड ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करना होगा? सेकंड। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सेकंड चाहिए। ठीक है, सेकंड, और सेकंड के बाद एडजॉइंट a आ जाएगा। एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए हमें सेकंड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह ए के तत्वों के सेकंड निम्न प्रकार हैं, मतलब कि सेकंड यहाँ पर ज्ञात किए गए हैं। आप लोगों को तो सेकंड ज्ञात करना आता है वो एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से A11 से लेकर जितने भी अवयव होते हैं उनके हम लोग सेकंड ज्ञात करने हैं। तो A11 का इस तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जब सेकंड आ जाते हैं तो माना सारणी के तत्वों के सैकड़ों खंडों से बना आव्यूह सी है। जो सेकंड आए हैं उनसे हम लोग एक आव्यूह बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग दिएंगे सी। इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। ठीक है, तो C = जो भी सेकंड आए थे उसका आव्यूह आ जाएगा सी। ठीक है, इसमें लिख दिए गए। इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट निकलता है जो सेकंड आपके पास आया उसका ट्रांसपोज निकाल के। ठीक है, उसका परिवर्त करके। तो परिवर्त आप लोग जानते हैं कि आव्यूह को आव्यूह को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, परस्पर। तो इस तरीके से जो रो में लिखा हुआ था उसे हम कॉलम में कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रांसपोज निकल आएगा, और जो सी का ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट के बराबर होता है। ठीक है, एडजॉइंट ए आएगा। इसके बाद हम लोग ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स = होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के बाद हम लोग समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे। ये देख लीजिए, x = a इनवर्स b। तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो x और पूरा a इनवर्स की वैल्यू ये रख दी गई और ये b की वैल्यू है। इसके बाद इसमें इंटू करा देंगे, -1 इंटू कराएंगे। तो इंटू कराने के बाद में गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद में x की जो डिटरमिनेंट थी वो ये थी, और इसके बाद 1/7 इधर ही रखा गया। ये पूरा हल करके -10, -38, -38 इस तरीके से आ गया। अब अंदर इस -1/7 का डिवाइड करा देंगे। ठीक है, डिवाइड कराने के बाद जो वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाएँ, आपका 8 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।